हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से एक नया डाउट का क्वेश्चन लेके। तो चलो देखते हैं कि क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। ये है हमारा आज का डाउट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ जेड एंड डब्ल्यू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इंटू ओमेगा, ओमेगा है ये, डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है, ओमेगा इक्वल टू 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई/2, देन हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ से आपको इतना तो दिख रहा होगा कि जेड इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट है या फिर जेड कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा है। तो हमें कोई एक निकालना है, या फिर जेड इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट। फिर देखना है कि उनमें से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो फिर उसका क्या करना होगा, उसका होल कॉन्जुगेट लेके फिर हम करेंगे। चलो नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, करेंगे जब आपको समझ आएगा बहुत ही अच्छे से। करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2019 में। तो चलो बिना कोई देरी के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी मैंने वो लिख ली है। जेड ओमेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जेड ओमेगा का अगर मॉडुलस लेते तो वो बनाया है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हमारे पास पाई/2 है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इसको क्या इंडिविजुअल हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड इंटू मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हमें क्या करना है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ। मैंने क्या किया कि मॉडुलस ऑफ, पहले मैं जेड को लिख देता हूँ। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं क्या इस यूरल फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड ई रेस टू आयोटा ऑफ थीटा। इसका मैंने आर्ग्यूमेंट क्या मान लिया, थीटा मान लिया जेड के लिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेट्स से थीटा, ये मैंने थीटा मान लिया। और सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अब ओमेगा के लिए भी लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा, जो कि हमारे पास कितना है, 1/z1। जेड का वो है क्या है, मॉडुलस। ठीक है, ई रेस टू आयोटा मैंने इसका मान लिया 5। तो आर्ग्यूमेंट अगर मैं देखता हूँ किसका, ओमेगा का, वो है हमारे पास 5। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना था कि हमारे पास या तो हमें ये निकालना है जेड कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा, या फिर मैं ये निकाल लूँ एक बार, कोई भी एक निकाल लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं हम। तो मैं, ठीक है, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये वाला निकाल लेता हूँ। ये निकाल लेते हैं। चलो तो देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आते हैं बात कि ओमेगा हमारे पास ये था, ओमेगा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉडुलस तो सेम रहता है। आपको ये पता है कि जो कॉन्जुगेट है और उसका जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, दोनों का मॉडुलस बराबर होता है। ये बात ध्यान है ना? नहीं है तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो ये हो गया ई रेस टू आयोटा, और माइनस जो 5 होता है वो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, मतलब कि उतना ही माइनस में आ जाता है। अगर इसका आर्गूमेंट अगर -5 होता तो इसका हो जाता +5। अगर इसका +5 है तो इसका कॉन्जुगेट का क्या हो गया, -5। ये क्लियर है? ये क्लियर होगा। तो अब हमें क्या देखना है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो क्या हमारे पास ये नहीं आ जाएगा, एक मिनट, नहीं दिख रहा, अब दिखाई देगा। जेड इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड इंटू में ई रेस टू आयोटा थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड ई रेस टू आयोटा, वो भी -5। ठीक है, -5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, ई रेस टू में तो ई की एक्सपोनेंशियल की वो होती है कि हम पावर्स को ऐड कर सकते हो, तो थीटा -5 हो जाएगा। ये माइनस है। ठीक है, अब ये थीटा -5 कहाँ से आएगा, ये आपको दिख रहा है कि ये हमारा रिलेशन था। इसको मैंने क्या माना था, इसको माना थीटा, इसको मैंने क्या माना 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, थीटा -5 इक्वल टू पाई/2। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते हैं तो बोलो, इसी बात पे हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। कह सकते हैं तो लाइक कर दो वीडियो को। तो यहाँ से अब हम देखते हैं, तो जेड इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ई रेस टू आयोटा पाई/2 हो जाएगा। पाई/2 वैल्यू थी, पाई/2। अब मैं इसको यूरल फॉर्म थी, ये क्या हमारे पास यूरल फॉर्म, यूलर्स फॉर्म। अब इसको मैं क्या पोलर फॉर्म में कर दूँ, पोलर फॉर्म में कर देते हैं। इसका क्या मॉडुलस आगे 1 नहीं दिख रहा, तो 1 है तो ठीक है, सीधे सीधे कॉस ऑफ, ये आर्गूमेंट है तो पाई/2 प्लस ऑफ आयोटा साइन ऑफ पाई/2। ये तो आपको पता है 0 है, ये कितना होता है, 1 होता है। तो जेड इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो आयोटा बचा आयोटा। ठीक है, और यहीं पे साथ ही साथ मैं एक और चीज़ भी निकाल लेता हूँ, क्या, इसका होल कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। इसका जेड ओमेगा का, ये इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, जेड पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, ओमेगा पे कॉन्जुगेट हट जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। तो आयोटा का कॉन्जुगेट आपको भी पता है क्या होता है, -आयोटा। तो ये 2 हैं,
ये दोनों ऑप्शंस में हम दे रखे थे, तो चलो दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है वो ऑप्शन का ये आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसी ऑप्शन में यही एक ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपको भी तो कंफर्म होना ज़रूरी है ना। लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। देखिए, जेड एंड टू ओमेगा कॉन्जुगेट क्या ये आ रहा था? ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं आ रहा। एक तो आ रहा हमारा आयोटा, एक आ रहा माइनस आयोटा, तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ये देखते हैं जेड कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा, ये आयोटा आ रहा है, तो हमने जो निकाला था वो क्या आया था? जेड कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा, वो क्या आ रहा था? माइनस आयोटा, जो कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यही इसका हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा डाउट का क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो ये दैट सॉल्व फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप सॉल्विंग डाउट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस एंड क्लियर योर जेई एग्जाम। बाय बाय।